अस्सलाम वालेकुम बच्चों। JCRT के डीजे स्कूल में आपका खुश आमदीद। मैं हूं तौहीद आलम और आज 8वीं जमात की दरसी किताब अपनी ज़बान का दूसरा सबक एक मज़ेदार कहानी लेकर के हाजिर खिदमत हूं। आज हम जो सबक पढ़ेंगे ये मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग की लिखी हुई कहानी है। आइए इस कहानी की हम बुलंदखानी करते हैं। एक मजेदार कहानी। एक बुढ़िया जंगल बयाबान में, जहाँ न आदम न आदमजाद, एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो चलकर किसी आदमजाद से पूछें। उनका जो उधर गुजर हुआ, तीनों ने कहा, लो भाई, वो सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो उससे पूछें। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए, गौरी गौरी रंगत, किल्ले ऐसे जैसे अनार का दाना, सफेद लंबी दाढ़ी, मोटा सा रुई का तगला पहने, खूब ओढ़े लिपटे आए। उनका आना था कि बड़ी बीत को थरथरी छूट गई। मियाँ जाड़े ने आकर कहा, बड़ी बी सलाम। बड़ी बी ने कहा, जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहें, मगर बेटा जरा धूप छोड़कर खड़े रहो, मुझे तो तुम्हारे आने से कपकपी लग रही है। खैर मियाँ जाड़े जरा हट कर खड़े हुए और कहा, बड़ी बी एक बात पूछूं? बड़ी बी ने कहा, हाँ बेटा जरूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी जाड़ा कैसा? बड़ी बी ने कहा, बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। महावट बरस रही है, दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगेठियां सुलग रही हैं, लिहाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मजे ले लेके खा रहे हैं। हलवा सोहन बन रहा है, बाजरे का मलीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है, इधर खाया उधर हजम, खून चुल्लुओं बढ़ रहा है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं। बेटा जाड़ा, जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफें सुन सुन कर फूले ना समाते थे। जब बड़ी बी चुटकी हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी खुदा तुमको जिंदा रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो 1000 अशरफी की थैली, खर्च हो जाए तो अगले जाड़े में मुझसे और आकर ले जाना। मियाँ जाड़े हटे और गर्मी मटकती हुई सामने आई। रोशन आंखें, लंबी काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा, हाथों में मुलसरी की लड़ियां जिसमें किरण टिकी हुई, हरे डोरे की प्याजी ओढ़नी। गर्ज बड़े ठस्से से आई और आते ही कहा, नानी जान सलाम, मैं ये पूछने आई हूँ कि नानी जान गर्मी कैसी? बड़ी बी ने कहा, बेटा गर्मी, गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। दिन का वक्त है, खस खानों में पड़े हैं, पंखे झले जा रहे हैं, बर्फ की कुल्फियां खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियां हैं। शाम को उठे, नहाए धोए, सफेद कपड़े पहने, खस का अतर मला, सेहन में छिड़काव हो गया है, घड़ंचियों पर कोरे कोरे मटके रखे हैं। रात हुई, कोठों पर पलंग बिछ गए। बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी गर्मी का ये हाल था कि तारीफें सुनती जाती थीं और निहाल होती जाती थीं। जब बड़ी बी तारीफ करते करते थक कर चुप हो गईं, तो बी गर्मी ने चुपके से निकालकर 1000 अशरफी की थैली उनके हाथ में दी और कहा कि नानी जान, खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी लाज रख ली। मैं हर साल आया करती हूँ, जब आऊं जो लेना हो मुझसे बेखटके ले लिया कीजिए, भला आप जैसे चाहने वाले मुझे मिलते कहाँ हैं। बी गर्मी जरा हटी थी कि बरसात खानम छम छम करती पहुंची। सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आंखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही थीं
जैसे मोती, हाथों में धानी चूड़ियां, गर्ज उनके आते ही बरखा रुत छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी जीती रहो। हो ना हो तुम बी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। बी बरसात ने कहा, जी हाँ, मैं भी पूछने आई हूं कि मैं कैसी। बड़ी बी ने कहा, बी बरसात तुम्हारा क्या कहना, तुम ना हो तो लोग जिए ही कैसे। मैं छम छम बरस रहा है, बागों में खम गड़े हैं, झूले पड़े हैं, औरतें हैं कि हाथों में मेहंदी रची है, सुर्ख सुर्ख जोड़े धानी चूड़ियां पहने झूल रही हैं, कुछ झूल रही हैं, कुछ झुला रही हैं, मल्हारे गाए जा रहे हैं, ऊदी ऊदी घटाएं आई हुई हैं, बरसात भई बरसात का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी बरसात ने भी 1000 की थैली बड़ी बी की नजर की और रुखसत हुई। शाम हो चली थी। बड़ी बी थैलियां समेट समाट खुशी खुशी घर आ गई। घर में बहार आ गई। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। चूंकि ये कहानी बहुत लंबी है, इसलिए हमने इस कहानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। आज हमने पहले हिस्से को पढ़ा और अगले हफ्ते कहानी के दूसरे हिस्से के साथ मिलेंगे। आज हमने कहानी के जिस हिस्से को पढ़ा उसका खुलासा यह है कि एक बार जाड़ा, गर्मी और बरसात में बहस छिड़ गई। बहस इस बात को लेकर छिड़ी कि उनमें से अच्छा कौन। आखिरकार तीनों ने यह मशवरा किया कि हम लोग चलकर किसी आदमी से पूछें। ये पूछने के लिए वो निकले ही थे कि एक दरख्त के नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उन्होंने बारी बारी बुढ़िया से आकर के अपने ताल्लुक से पूछा। बुढ़िया बहुत चालाक थी। बुढ़िया ने तीनों को इस तरह से जवाब दिया कि तीनों में से किसी का दिल ना दुखे, और तीनों की तारीफ की, तीनों की खूबियां बयान की और तीनों खुश हो गए। और तीनों ने खुश होकर के 1000 करके अशरफी की थैली बुढ़िया को पकड़ाई और तीनों खुशी खुशी लौट गए। अब इसके आगे कहानी में क्या होता है अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। लेकिन आज हमने जितनी कहानी पढ़ी, आइए उसके मुश्किल अल्फाज और सवालात को हम हल करते हैं। बयाबान, बयाबान माने जंगल। आदम ना आदम जाद, मतलब जहाँ किसी इंसान या जानदार का नामो निशान ना हो। सलाह, सलाह माने मशवरा, राय। किल्ले, किल्ले माने दरख्त के वो कोपल जो कली की तरह फूटती है। दगला, रुईदार लिबादा, सर्दी का एक लिबास। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह का मतलब होता है पाक ज़ात है अल्लाह की, शुक्रगुजारी के इजहार के लिए कहा जाता है। महावट, जाड़े की बारिश। मलीदा, नमक, गुड़ या शक्कर और रोटी को खूब मल कर तैयार की जाने वाली एक ग़िज़ा। कंठा, कंठा माने फूलों का हार, मोटे मोटे मोतियों की माला। खस, एक किस्म की घास है जिसे अतर, खुशबू और शरबत भी बनाया जाता है। घड़ौंची, घड़ौंची कहते हैं घड़े रखने का स्टैंड जो बिलउमूम लकड़ी का होता है। निहाल होना एक मुहावरा है, मतलब होता है बहुत खुश होना, सरशार होना। आइए इस सबक के सवालात को हल करते हैं। पहला सवाल है, जाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ। इसका जवाब है कि जाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा इस बात को लेकर के हुआ कि उन तीनों में से अच्छा कौन। दूसरा सवाल है कि झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया। इसका जवाब है कि झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि हम चल करके किसी आदमजात से पूछें कि हम में से अच्छा कौन। तीसरा सवाल है, जाड़े की किन खूबियों को बड़ी बी ने बयान किया। जवाब है कि बड़ी बी ने जाड़े की
खूबियों को बयान करते हुए कहा कि जाड़े के आते ही दालानों में पर्दे पड़े हैं, महावट बरस रही है, अंगेठियां जल रही हैं, लिहाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं, हलवा सोहन बन रहा है। इसके अलावा बुढ़िया ने ये खूबी बयान की कि जाड़े में जो भी खाते हैं तुरंत हजम हो जाता है और तुरंत हजम हो जाने की वजह से खून बढ़ता है और चेहरे सुर्ख होते हैं। अगला सवाल है कि गर्मी के बारे में बड़ी बी का क्या ख्याल था। गर्मी के बारे में बड़ी बी का यह ख्याल था कि गर्मी के मौसम आते ही शरबत, बर्फ की कुल्फियां, फसल के मेवे, ककड़ियां खाए जाते हैं। इसके अलावा नहा धो करके अतर और खस मले जाते हैं, सेहन में का छिड़काव होता है, घड़ंचियों में कोरे कोरे मटके रखे जाते हैं और रात होते ही कोठों पर पलंग लग जाते हैं। अगला सवाल है, मुसन्निफ ने बरसात का क्या हुलिया बताया। बच्चों, इसका जवाब है कि मुसन्निफ ने बरसात का यह हुलिया बताया कि सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आंखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही हैं जैसे कि मोती, हाथों में धानी चूड़ियां पहने हुए बरसात आई। बच्चों, और एक सवाल है जो मैं आप लोगों के हवाले करता हूं। आप लोग अपने घर में इसको करेंगे, यानी आपके लिए ये होमवर्क है और आप इस होमवर्क को अपने कॉपी में करेंगे। होमवर्क ये है कि हिंदुस्तानी मौसम जाड़ा, गर्मी और बरसात की खूबियां अपने अल्फाज में लिखिए। बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इस कहानी के अगले हिस्से के साथ फिर मिलेंगे और देखेंगे इस कहानी में आगे क्या होता है। शुक्रिया बच्चों।